दो बातें आई थी हमारे सामने। आदेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे वजह यह है कि वो कह रहे हैं मैं रिटेन नहीं कर सकता जीतने के बाद अमेठी, मैं वायनाड की रखूंगा सीट अपने पास, इसलिए वो शायद नहीं लड़ना चाह रहे हैं। प्रियंका उन्होंने पहले कई बार बता चुके हैं कि भाई तीसरा गांधी परिवार का शख्स पॉलिटिक्स में आया, संसद पहुंचेगा, ये भी राहुल गांधी नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही है। उनका कहना है कि मित्तल साहब का कि भाग रहे हैं दोनों, क्योंकि दिख रहा है कि हम हार जाएंगे। अभी कंफ्यूजन है, सस्पेंस है, क्या है कांग्रेस ने जो बना रखा है? देखिए साहब, खुला खेल फर्रुखाबादी है सौरभ। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, क्यों 26 तारीख को सबको पता होगा वायनाड खत्म हो गया, सबको पता है 3 आखिरी डेट है, सबको पता है कल 3 बजे तक फॉर्म भरना है, और सबको पता है कि राहुल गांधी हेजिटेंट है, अमेठी वो नहीं जाना चाहते। मैंने पिछले शो में भी कहा था कि राहुल प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, और राहुल अगर लड़ेंगे तो रायबरेली से वो लड़ना चाहते हैं, ताकि अगर जीते तो वो सीट वो छोड़ दें और प्रियंका जो है वहां से कंटिन्यू हो जाए। ये एक ऑप्शन उनके सामने वर्केबल है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि बातचीत तो हो चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमोगा में उनके साथ, क्योंकि शायद दोनों ने जॉइंट रैली करी है, जॉइंट रैली करी, उसके बाद गए हैं 4:25 के 25 मिनट पर उनकी रायचूर में रैली है। अब राहुल गांधी जो है वो कई मामलों में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जयराम रमेश का स्टेटमेंट बताता है कि उनको खुद को कुछ पता नहीं है। मल्लिकार्जुन जी भी कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो गांधी परिवार ही डिसाइड करेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मिसेस गांधी चाहती है कि उनके बेटा बेटी दोनों चुनाव लड़े, लेकिन राहुल अड़े हुए हैं कि ना तो प्रियंका लड़ेगी और ना ही मैं अमेठी जाना चाहता हूं, और हम रायबरेली भी छोड़ दे तो बेहतर होगा। ये राहुल सिंपल है, ये फजीहत है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिंपल। अगर यूपी छोड़ देते हैं दोनों तो फजीहत है। अरे बीजेपी का जो मशीनरी है, आपके बीजेपी की मशीनरी कम समझते हो? कल से आरएसएस की हर शाखा में बीजेपी का हर कैंपेन, हर सोशल मीडिया हैंडल उनसे जुड़े हुए, जितने यूट्यूब चैनल हैं। फिर लोग कहते रह जाएंगे, देखिए स्ट्रैटेजी के तहत बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, वो कहेंगे स्ट्रैटेजी के तौर पर गांधी परिवार ने जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या स्ट्रैटेजी है सर? लीडर वो होता है, लीडरशिप शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। मैं अभी भी कह रहा हूं, लीडरशिप शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। अब देश को रीडर नहीं लीडर चाहिए। सर जरा अब ये देखिए, हमारी स्क्रीन देखिए, 3 फोटो लगी हैं इसमें, सोनिया जी, बेटा बेटी राहुल जी और प्रियंका जी। आप ये जानना चाहते होंगे ये फैसले कैसे होते हैं, कौन डिसाइड करता है? गांधी परिवार से ऊपर तो कुछ नहीं है, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार फ्रैंकली। अब तो जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे ये डिसीजन है कि राहुल गांधी प्रियंका लड़े ना लड़े, मैं आज इस आपसे पहले समझना चाह रहा हूं, ये केवल और केवल ये 3 लोगों का फैसला होता है? ये 3 लोग एक घर में? अच्छा, ये भी मैं एक चीज और बता देता हूं, पहले तो अलग अलग घर थे सबके, राहुल जी के पास अपना घर था। अब 10 जनपद में सोनिया जी रहती हैं, 10 जनपद में राहुल जी रहते हैं, 10 जनपद में सारी मीटिंग्स में प्रियंका जाती हैं, एज पर माय नॉलेज। तो सबको सारा सेंटर जो बना हुआ वो 10 जनपद बना हुआ है। अब 10 जनपद के अंदर क्या हो रहा है, ये 3 लोग ही हैं उसमें डिसीजन मेकर्स या कोई और भी है? नहीं, पहली बार ऐसा है कि जो ऑफिस के लोग होते हैं, जैसे राहुल गांधी के ऑफिस के लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग होते हैं, प्रियंका गांधी के ऑफिस के लोग हैं, इस फैसले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं पहली बार हैरान हूँ कि जनरली सबको लूप में रखा जाता है कि हम ये कदम उठाएंगे तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, ये इसका फॉर्म भरना है, इतने बजे पहुँचना है, आपको प्लेन बुक करना पड़ेगा, आपको हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है, किसी को कोई खबर नहीं है। अच्छा। और जाहिर तौर पर जो आपने कहा कि फैमिली आपस में बैठ के पहले बात करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जयराम रमेश हो, कम्युनिकेशन के हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बड़ा पद होता है, यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट, संगठन महासचिव, और उसके बाद तीसरा पद जो होता है जिनको कम्युनिकेट किया जाता है कि आपको ये बात बतानी है, जाके बाहर लोगों को, मीडिया को बतानी है, उनको भी ये खबर नहीं है, स्टाफ को ये खबर नहीं है। तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली। अब इसकी 2 ही बात, इसके पीछे 2 ही वजह हो सकती हैं। एक, या तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है तीनों के बीच में, फैसला नहीं हो पा रहा है, या वो कम्युनिकेट नहीं किया गया फैसला। वो नहीं, मुझे लगता है फैसला हो चुका है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि फैसला आज ही होना है, ये फैसला पहले ही हो चुका है। ओके, ठीक है, बताया किसी को नहीं गया, उसको अभी तक बताया नहीं गया है बस। ये जो सस्पेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों है, ये सवाल मैंने पूछा, मैं खुद से ही पूछ रहा था कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड दैट। तो वही तो असली कहानी है, लेकिन वो समझ में तब आए जब फैसला आपके सामने आए, तभी तो आप एनालिसिस करोगे उसका। जैसे मुझे किसी ने ये भी बताया कि वैसे तो तीनों लोग ही मतलब बहुत ऑब्वियसली मतलब माँ बच्चों का बॉन्ड है, तो फैसले वही लोग करते हैं और वही कम्युनिकेट किया जाता है पार्टी को, लेकिन कुछ एक लोग हैं शायद जो उनके बहुत
भरोसेमंद है ना, किसी वेणुगोपाल है सौरभ, वो बिल्कुल भरोसेमंद लोगों में आता राहुल गांधी के भरोसेमंद आदमी सबसे ज्यादा। है। एक मैंने सुना वो सुमन दुबे, अमिताभ दुबे फैमिली जो है, फैमिली वो फैमिली सुमन दुबे राजीव गांधी के दोस्त हैं, राजीव गांधी के दौर से जमाने से, वो भी उनके कुछ डिसीजंस में शायद उनकी राय वाय ली जाती है, और शायद इस फैसले पर भी उनकी राय ली गई है, ऐसा बोला गया है। सौरभ, इसमें हम लोग नहीं कर सकता, इसमें हम लोग कहीं एक गलती कर रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तीनों एक है, ठीक है। अच्छा दीपक बाबू, अब हमारा प्रेमाइस पर जो है कांटा लगा दिया। मैं यहाँ पर इस तस्वीर एक बार 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब भैया बोले आप लोग ये मान के चल रहे हैं तीनों एक है। आप सबको जानते हैं कौन राहुल कैंपर है, कौन प्रियंका कैंपर है, कौन किसका कैंपर है। आपस में इन लोगों में कितनी चलती है, कौन किसको आगे करता है, आपको नहीं पता क्या? तो ये जो आपका बेसिक प्रीमाइस है सर, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में। हाँ। अच्छा, और आदेश मेरी बहुत हमने खुल के बात की है, कैंप है, राइवलरी है, कोई और मैं बहुत कहना ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जिसको मानना है वो माने, लेकिन मैं बहुत जानता हूं इसके। प्लीज बताइए ना। और मैं, क्योंकि यारी दोस्ती में नाम नहीं लिए जाते हैं, लेकिन कैसे और किस किस को वो कैसे प्रेटनाइज करके क्या क्या कहा, जब टिकटें बढ़ती है, राज्यसभा बढ़ती है, तो कैसे मेरा कौन है तेरा कौन है ये होता है। राहुल प्रियंका में हाँ, वो कहाँ तय होता है? घर में तो तय करते हैं, घर में तय करना और एक होना, दोनों में फर्क है। देखो, आप ये कह रहे हैं तीनों बैठे हैं, तीनों एक हैं, तीनों एक नहीं है। तीनों में अपनी अपनी अलग अलग चीजें, और खास तौर से दोनों में अलग अलग हैं। लेकिन वही करेक्ट कर रहा था, देखिए सोनिया जी का तो नहीं हो सकता। देखिए एक तो चीज, सोनिया जी के लिए दोनों बराबर है या नहीं? मैं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। दोनों बराबर नहीं। देखो, एक प्रवृत्ति समझ लो, सिसिलियन ब्लड की प्रवृत्ति क्या होती है। ये एक जो सक्सेसर होता है वो मेल होता है, इसीलिए चाहे वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काम का है, बेकाम का है, क्योंकि लड़का है तो वही जो है उत्तराधिकारी होगा। ये मानसिकता सबको पता है। कोई इटालियन कल्चर को अगर समझता हो तो इस मानसिकता को जानता है। इसीलिए इतने फेलियर्स के बाद भी, बार बार मैंने आपको कहा, लॉन्च रीलॉन्च 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 के बाद भी क्यों प्रियंका को पीछे रखा जाता था? अच्छा, आप प्रियंका जी, जैसे हमें तो ये लगता है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो अपने ब्रदर की विशेष को मान रही है। मैं वही कह रहा हूं, देखिए अमली जामा आप क्या पहना रहे हैं और सत्य क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसलिए अमली जामा को देके सत्य ना मानिए। कुछ चीजें जग जाहिर भी है और कुछ आपको सबको व्यक्तिगत जानकारी है। मैं, क्योंकि नाम ना लेना प्रतिबद्धता है मेरी कि दोस्ती में दगारी करा जाता है, लेकिन इतना मैं देखता हूं आपस में क्या आप इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चलती है और कैसे एक दूसरा ह्यूमिलेट फील करता है। ये सब तो कोई होड़ है क्या राहुल प्रियंका में? भाई मैंने आपको बता दिया ना कि एक नेचुरल लीडर अपने को मानता है, दूसरा मतलब बाय ब्लड सक्सेसर है। तभी रिलक्टेंट जो आदमी है, आप उसी को चेहरा वापस क्यों करते हैं बार बार? समझिए उस मानसिकता को समझिए, उस सांस्कृतिक विरासत को समझिए।